गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं नेगेटिव टेंसेस। जी हाँ, टेंसेस वाली ही क्लास है, पर आज नेगेटिव टेंसेस पढ़ने वाले हैं। असर्टिव और इंट्रोगेटिव की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला क्लास होने वाली है आज, और वो दोनों क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वाकई आप टेंस सीखना चाहते हैं। और टेंस सीखे बिना भैया स्पोकन इंग्लिश तो नहीं होने वाली, तो टेंस को जानना बेहद बेहद जरूरी है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज नेगेटिव टेंसेस पढ़ने वाले हैं। आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव टेंसेस क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे उसको अनुवाद करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल होता है टेंसेस में, ये सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, जो कि है 7004119526, यानी कि 700-411-9526। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टेंस जो है, टेंस को कैसे पढ़ेंगे। टेंस को हम लोग एक परिवार के तौर पर पढ़ेंगे, है ना। टेंस एक फैमिली के जैसे पढ़ेंगे, जिस फैमिली का मुखिया कौन है? मुखिया है टेंस। और इसके हैं 3 बच्चे। कौन कौन हो गए भाई? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। कौन है हेड? कौन है फैमिली का? टेंस। और इसके 3 बच्चे हैं, यानी कि टेंस के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो भाई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी फिर 4 बच्चे हैं, है ना। 4 हिस्से हैं इनके। एक है सिंपल, एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है परफेक्ट, एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि प्रेजेंट के पास भी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट के पास भी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर के पास भी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि इन तीनों के पास ये 4 हैं अवेलेबल। क्लियर? ये चारों इनके क्या है, आप इनके हिस्से समझ लीजिए, इनके बच्चे समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग फैमिली के रूप में पढ़ रहे हैं टेंस को। क्लियर? तो देखिए क्या बन जाता है हमारे पास चार्ट। प्रेजेंट में क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया? यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अगर टेंस अच्छे से ध्यान करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। तो अब नेगेटिव टेंसेस में सबसे पहले देखेंगे सिंपल, यानी कि सिंपल किस में देखेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट वाले में भी देखेंगे, पास्ट वाले में भी देखेंगे और फ्यूचर वाले में भी देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, जब आप प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो सिंपल सा इसमें वाक्य आता है, मैं नहीं खाता हूं। नेगेटिव टेंसेस पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे, तो यानी कि इसमें नहीं का प्रयोग जरूर होगा। नहीं का प्रयोग होने का मतलब ही है कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं। आप नेगेटिव जो है, नेगेटिव टेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। नॉट लग गया, नेगेटिव आ गया, है ना। नहीं लग गया, नॉट लग गया, नेगेटिव आ गया। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं, ये क्या हुआ? ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। इसमें थोड़े से रूल्स समझ लेते हैं। जब भी आपको ही, शी, इट और कोई भी नाम दिखेगा, क्या दिखेगा? ही, शी, इट और कोई भी नाम दिखेगा, तो डू के जगह पे डज लग जाएगा। क्या होगा? डू के जगह पे डज लग जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर, वह नहीं खाता है, he does not eat। वह नहीं खाता है, he does not eat। बढ़ते हैं आगे, पास्ट सिंपल की बात करते हैं। मैं नहीं खाता था, ये कह लीजिए, या मैंने नहीं खाया। एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग है।
क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट ईट, आई डिड लग गया, आई डिड नॉट ईट। सिंपल की अगर बात करें फ्यूचर में, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। तो इसको चलिए थोड़ा समराइज कर लेते हैं। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खाऊंगा। आई डू नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। क्लियर? समझ आ गया? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कॉन्टिन्यूअस की बारी है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। मैं नहीं खा, कॉन्टिन्यूअस के साथ तो पहले आप ये बात समझ लीजिए कि कोई काम जो अभी भी हो रहा है कंटिन्यू है, वहां को उस तरीके के वाक्यों को कॉन्टिन्यूअस में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं नहीं खा रहा हूं, देखिए मैं नहीं खा रहा हूं, अभी प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है ना, बाकी लोग शायद खा रहे हैं बट मैं नहीं खा रहा हूं, है ना। नहीं क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस क्योंकि अभी खा रहा हूं, एकदम कंटिन्यूअस वाली प्रोसेस की बात हो रही है। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। इसमें क्या रूल याद रखेंगे? छोटा सा रूल है, बस याद रखेंगे। आई के साथ एम लगेगा, यू वी दे के साथ आर लगेगा, यानी कि यू आर, वी आर, दे आर। साथ ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज लग जाएगा, जैसे ही इज, शी इज, इट इज। नाम ले लीजिए मोहन, मोहन इज। क्लियर? तो क्या हो गया? मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। था, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। आप इसका रूल समझ लीजिए, बहुत छोटा सा रूल है इसका। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। नाम चलिए रिया ले लेते हैं, तो रिया वॉज। यू, वी और दे के साथ वर लगेगा, यू वर, वी वर, दे वर। क्लियर? अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। मैं नहीं खा रहा हूंगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना, पहले ही बता दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। समराइज करते हैं। मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा हूंगा। I am not eating, I was not eating, I will not be eating. Clear? I am not eating, I was not eating, I will not be eating. Clear हो गया? बढ़ते हैं आगे। अब है बारी प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की और फ्यूचर परफेक्ट की, यानी कि परफेक्ट वाले बात करेंगे। नेगेटिव टेंसेस पढ़ रहे हैं ना। मैंने नहीं खाया है, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने नहीं खाया है, I have not eaten. मैंने नहीं खाया है। बताते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं कि जस्ट आपसे किसी ने पूछा और आप ये जवाब दे रहे हैं, अरे मैंने नहीं खाया है, यानी कि I have not eaten. रूल समझ लीजिए। I, you, we, they के साथ हमेशा have लगेगा। I have, you have, we have, they have. अच्छा, तो अब ही, शी, इट और नेम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, HAS, है ना। क्या बोल रही हूं? HAS, यानी कि हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज। नाम ले लीजिए रोहन, रोहन हैज, है ना। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया था। I had not eaten, I had not eaten। बहुत सा सिंपल सा रूल है, पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड लगेगा, HAD, हैड लगेगा पास्ट परफेक्ट में। बढ़ते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट की ओर। मैंने नहीं खाया होगा, मैंने नहीं खाया होगा। आई विल नॉट हैव ईटन। क्या है? आई विल नॉट हैव ईटन। हमेशा विल हैव लगेगा, क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नॉट तो बीच में आएगा ही, है ना। आई विल नॉट हैव ईटन। चलिए इसको सम अप करते हैं। मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया होगा। आई हैव नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, आई विल नॉट हैव ईटन।
क्या है? आई हैव नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, आई विल नॉट हैव ईटन. क्लियर? बढ़ते हैं आगे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अब हम लोग बात करेंगे. मैं नहीं खाता आ रहा हूं. मैं नहीं खाता आ रहा हूं. आई हैव नॉट बीन ईटिंग. क्या हो गया? आई हैव नॉट बीन ईटिंग. रूल समझ लीजिए. आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन लगेगा. क्या लगेगा? HAVE, हैव बीन लगेगा. जैसे आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन. अच्छा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज बीन लगेगा. क्या लगेगा? HAS, हैज बीन. जैसे कि ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन और कोई भी नाम ले लीजिए. मोहन, मोहन हैज बीन. क्लियर? अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं. मैं नहीं खाता आ रहा था. मैं नहीं, क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं, मैं नहीं खाता आ रहा था. क्या हो गया? आई हैड नॉट बीन ईटिंग. क्या हो गया? आई हैड नॉट बीन ईटिंग. बहुत सिंपल सा रूल है, हमेशा हैड बीन लगेगा. किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगेगा, है ना. हमेशा हैड बीन लगेगा. तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए कुछ खास है नहीं. कारण यह है कि व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल अब नहीं होता है. जी हाँ, चाहे नेगेटिव की बात करें, चाहे असर्टिव की बात करें, नॉर्मली ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्पोकन इंग्लिश में व्यवहारिक तौर पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल अब नहीं होता है. तो इसको पढ़ के अपने दिमाग में ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है. जितने की ज़रूरत है उतनी ही पढ़ाई करेंगे और फिर ज़बरदस्त वाली अंग्रेजी बोलेंगे. हो गए क्लियर? तो चलिए अब इसको सम अप कर लेते हैं. मैं नहीं खाता आ रहा हूं. मैं नहीं खाता आ रहा था. I have not been eating. I had not been eating. मैं नहीं खाता आ रहा हूं. मैं नहीं खाता आ रहा था. I have not been eating. I had not been eating. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं इस्तेमाल होता है. हो गया क्लियर? क्या है ये? नेगेटिव टेंसेस हमने आज क्लियर किए. नेगेटिव टेंसेस क्लियर किए ना. बहुत बहुत जरूरी है जब भी आप टेंसेस को पढ़ें तो ये भी जानना, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, असर्टिव, ये सारी चीजें जानना बेहद जरूरी है. तो आज हमने क्लियर किया नेगेटिव टेंसेस का कॉन्सेप्ट. क्लियर हो गई बात? सो प्रैक्टिस करनी है आपको अब, क्योंकि मैं हमेशा होमवर्क देती हूं आपको, तो आज होमवर्क दिए बिना कैसे छोड़ दूं. आई ईट, यू प्ले, वी राइट, दे सिंग और ही लाफ, शी वॉक, सोहन क्राई, संगीता और बाय. इन सब के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है. सारे लोगों को प्रैक्टिस करनी है. नेगेटिव क्लास कराई है आज, तो नेगेटिव वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी है. और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो फिर इसका असर्टिव भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. क्या दिक्कत है इसमें, है ना. तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करिए. टेंस को अपने इतनी मजबूत कर लीजिए कि फिर आप मतलब हिला ना सके कोई टेंस से, है ना. कोई भी वाक्य ऐसा ना हो जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि हाय ये कौन सा टेंस है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. टेंस आपका इतना मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर के नींव पक्की होती है. और बेसिक क्या, आप एडवांस और फ्लुएंट बोलने का सपना है ना, फ्लुएंट तक पहुंचते हैं. बस यही एक मात्र जो शॉर्टकट है वो ये कि आपको टेंस बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए. बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए टेंस, है ना. वाक्य देखे और पहचान जाए कि अच्छा ये तो ये वाला टेंस है ना. ऐसे होना चाहिए आपका टेंस. क्लियर? तो नेगेटिव टेंस आज करा दिया. बाकी दोनों भी देख लीजिएगा, इंटरोगेटिव, असर्टिव देख लीजिएगा. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बोलिएगा तो एक ही क्लास में सारे के सारे कंपाइल करके एक क्लास लेकर के आऊंगी. किनको वो क्लास चाहिए कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम सारे पार्ट्स करा दो एक साथ, है ना. टेंस के सारे पार्ट्स जो है एक साथ करा दो, एक ही क्लास में करा दो. तो वो क्लास भी बहुत जल्द लेके आऊंगी. जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे भाई उतनी जल्दी ही क्लास आ जाएगी. तो यस गाइज, इसके साथ ही ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. क्लास बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है.
तो आप क्लास को लाइक करना, शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। और अगर भूल गए हैं सब्सक्राइब करना चैनल को तो याद दिला दूं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही सुपर डुपर हिट क्लासेस आती रहती हैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। दिन में 2-3 कितनी भी क्लासेस आ सकती हैं। बहुत जल्द कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, फ्री होने वाली है, तो बस स्टे ट्यून्ड। बहुत जल्द आ जाएगी कोर्स फ्री वाली, क्लास हिसाब से कराऊंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करते करते कराऊंगी। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। और इसीलिए बोला सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसका नाम तो मिनी है, या इसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, लेकिन काम इसका छोटू नहीं है। मैंने अपनी टीम ने रिसर्च में पाया है पिछले 2 सालों की कि अगर आप दिन भर में जितने भी अपनी दिनचर्या में जितने भी वाक्य बोलते हैं पूरे जीवन काल में, अगर उन सारे वाक्यों को अनुवाद करना आप सीख लें तो क्या अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? बस इसी की तो जरूरत है, इसी की वजह से तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। जी हाँ, तो ये सारे के सारे वाक्य हैं इस मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक में। क्या रूल्स है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये सारी चीजें जो है इस कोर्स में बताई गई हैं। तो भाई अगर आपको अभी तक नहीं मिली है ये कोर्स तो आपको क्या करना है, जो नंबर बताया था शुरुआत में व्हाट्सएप पर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उस नंबर पर आपने करना है मैसेज। क्या लिख करके भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। क्या लिख के भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये लिख के भेजना बेहद जरूरी है, तभी आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों चीजें बहुत जल्द भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आपकी लर्निंग के लिए और आपके सीखने के लिए। तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होंगी, यकीन मानिए। तीनों किताबें संभाल के रखिएगा, जिंदगी भर काम आने वाली हैं। तो बिल्कुल बने रहिए और आप बताइए कि आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है? दिमाग में जो भी सवाल आए इस कोर्स से रिलेटेड वो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कितने दिनों में सीख जाएंगे, भाई डाउट आएगा तो कैसे पूछेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। साथ ही इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है ये जरूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, बिल्कुल बेसिक मजबूत करने वाली कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, बच्चों को ग्रामर सिखाने वाली कोर्स। अब भाई बच्चों को कुछ भी सिखाना तब तो वो ग्रामर है, बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन ये कोर्स जो है इस चीज को बेहद आसान कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों से इंटरैक्ट करता है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, तो बहुत ज्यादा ये कारगर साबित होता है। बच्चों को बड़ा मन लगता है इसको करने में, बच्चे आराम से सीख जाते हैं, उनको टेंशन भी नहीं होती है, बोरियत नहीं होती, तो बड़े अच्छे से सीख जाते हैं। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ताकि आगे जाकर के उनको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है ये भी जरूर पता कर लीजिएगा। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, यानी कि ग्रामर का टॉपिक तो आपका आता ही है, साथ ही या हो राइटिंग सेक्शन, यानी कि एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। ये सारी चीजें अगर आपको भी लगता है कि इनमें मार्क्स स्कोर करना बेहद मुश्किल है, ये कोर्स करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर कहाँ मिस्टेक हो रही थी, क्यों राइटिंग सेक्शन में नंबर नहीं आ रहे थे। साथ ही ग्रामर सेक्शन तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर जो है वो आपको हेल्प करता है, एक तो ग्रामर सेक्शन में, दूसरी राइटिंग सेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए नंबर कटते हैं ना, कमेंट करके बताओ किनके किनके नंबर कटते हैं। और वो फिर नंबर कटते हैं लिटरेचर सेक्शन में, वो भी ग्रामेटिकल एरर्स के लिए। भाई तो ग्रामर भी इसमें कराया जाता है और राइटिंग तो कराया ही जाता है, तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल सही है अगर आपको भी इंग्लिश के पेपर में लगता है कि स्कोर कैसे करें। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बस पूछ लीजिएगा जो भी सवाल आपने पूछने हैं, और ये जरूर पूछ लीजिएगा इसके अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो फिर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे हो आपका पर्टिकुलर एग्जाम फोकस्ड लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
उस पर फोकस जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं ये सारी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको क्वेश्चन को देख के लगेगा ही नहीं कि अच्छा इसको तो नहीं बनाया, नया लग रहा है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चंस जो है इतनी पकड़ मजबूत हो जाती है क्योंकि ये कोर्स ही है बेसिक से लेकर के एडवांस तक वाला कोर्स। तो इसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। तो ये कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। किस बात की इंक्वायरी करनी है, जो भी दिमाग में आपके सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड, आप बेशक इंक्वायरी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त लेकिन ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.